दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश के अंदर नए कानून लागू हो चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि पहले महिलाओं यानी कि पत्नियों के द्वारा दहेज एक्ट का, दहेज कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया था। यानी कि पुराने कानून के अंदर इसका बहुत ज्यादा मिसयूज देखने को मिला था। पत्नी अगर थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी जाती थी तो उसकी पूरी सुनवाई हुआ करती थी। और वो अगर किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाया करती थी, किसी के ऊपर भी अगर केस दर्ज करवाना चाहती थी तो बड़ी आसानी से वो केस दर्ज हो जाया करता था। पर यहाँ पे अब कानून के अंदर बदलाव हो गया है, यानी कि पूरी तरह से अब कानून का सिस्टम बदल चुका है। अब ऐसी पत्नी ऐसे दहेज केस को दर्ज नहीं करवा सकेगी, यानी कि ऐसे दहेज केस की अब एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। ये कौन सा कानून है और क्या सिस्टम है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे तो वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एक करके पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, पूरा सिस्टम बताने वाला हूँ। आखिरकार कैसे दहेज केस दर्ज नहीं होंगे, कैसे दहेज केस की एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो फर्स्टली तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो लीगली मैरिज नहीं हुई है, यानी कि जो मैरिज प्रॉपर रीति रिवाज से नहीं हुई है, यानी कि जो रस्में होती है, जो रीति रिवाज होते हैं सामाजिक, उनके तहत अगर कोई मैरिज नहीं हुई है या फिर वो मैरिज कोर्ट मैरिज से नहीं हुई है, यानी कि कोर्ट मैरिज नहीं हुई है, इनके अलावा जो भी मैरिज होती है, जैसे कोई मैरिज नोटरी से की गई है या फिर स्टाम्प पेपर के जरिए से की गई है या फिर ऐसे ही माला पहना के शादी कर दी गई है, मैरिज कर दी गई है, तो लीगली मैरिज नहीं मानी जाती है। तो जो भी इनलीगल मैरिज है उनके तहत वो लीगली वाइफ नहीं होगी। और वो अगर लीगली वाइफ नहीं होगी तो लीगली वाइफ नहीं है तो दहेज का केस भी दर्ज नहीं करवा सकती है। यानी कि जो लीगली वाइफ है, लीगली तरीके से जिनकी मैरिज हुई है, लीगली मैरिज में जैसा कि मैं आपको बताया कि जो मैरिज कोर्ट से होती है वो लीगली मैरिज होती है, और जो मैरिज प्रॉपर रीति रिवाज से होती है, यानी कि सामाजिक रीति रिवाज से होती है, वो लीगली मैरिज होती है। इसके अलावा जो भी मैरिज होती है वो इनलीगल मैरिज होती है। तो वो इनलीगल मैरिज वाली जो भी वाइफ है वो दहेज एक्ट का केस, यानी कि दहेज का केस, दहेज की एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं करवा सकेगी। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर किसी की शादी हो चुकी है, वो पत्नी बन चुकी है, पर पत्नी बनने के बाद में वो पति के साथ में रही भी नहीं है, या फिर रही है तो बहुत कम समय तक रही है, 2 दिन रही है, 5 दिन तक रही है, और फिर अगर वो दहेज का केस दर्ज करवाने के लिए जाएगी, दहेज की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाएगी, तो उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो ये जानकारी भी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें तीसरी बड़ी बात यह आती है कि अगर कोई भी पत्नी पति के खिलाफ, पति के घर वालों के खिलाफ, पति के रिश्तेदारों के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाती है और उसके पास में अगर कोई भी सबूत नहीं है, जितने भी वो एलिगेशन आरोप लगा रही है उनके अगर उसके पास में कोई भी सबूत नहीं है या फिर उनमें से एक भी सबूत उसके पास में नहीं है, बस बिना वजह क्यों एफआईआर करवाना चाहती है, बिना वजह क्यों आरोप लगा रही है, तो ऐसी पत्नी की भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगला चौथा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर वो पत्नी मारपीट के आरोप लगा रही है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, मेरे सास ससुर, देवर ने, ननद ने, इन सभी ने मिलकर मारपीट की है, दहेज की डिमांड की है, तो ऐसा अगर वो मारपीट का आरोप लगा रही है तो उसके पास में मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर उसकी मेडिकल जांच होना जरूरी है, जिसके अंदर ये पाया जाता है कि बिल्कुल इसके साथ में गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है, मारपीट की गई है, तभी उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज होगी दहेज की, अन्यथा दहेज की एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब पांचवी सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर वो पत्नी पति के खिलाफ, पति के घर वालों के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा रही है पर वो पत्नी खुद ही गलत है, उस पत्नी ने ही पति के साथ में मारपिटाई की है, पति के माता पिता के साथ में मारपिटाई की है, उनके साथ में उसने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, और इस बात के प्रमाण, इस बात के सबूत अगर पति के पास में है, और पति को अगर वहां पे बुलाया जाता है थाने के अंदर, जब वो पत्नी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाती है और वहां पे पति ये बता देते हैं कि इस पत्नी ने हमारे साथ में गलत किया है, इसके साथ में हमने गलत नहीं किया है, तो ऐसी पत्नी की भी दहेज की एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसी पत्नी अगर दहेज का केस इस तरीके से दर्ज करवाने के लिए जाती है तो उस पत्नी की एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो दोस्तों, इस मैटर में फिर और किसी भी मैटर में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपकी किसी भी तरीके की अगर कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान पा सकते हैं।
तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।